नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे, कांग्रेस ने साधा सीएम धानी पर निशाना। बताएंगे आपको उमा भारती की क्या है मांग। दिखाएंगे आपको मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उमा भारती की मांग, शाहजहांपुर का नाम बदल दिया जाए। गुलाम से जुड़े नामों का विपक्ष कर रहा समर्थन। मुश्किल में फंसे विवेक अग्निहोत्री, द बंगाल फाइल्स को लेकर एफआईआर। गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, न्यूयॉर्क में फायरिंग से 3 की मौत, 8 घायल। कांग्रेस ने साधा सीएम धानी पर निशाना। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मानसून सत्र से पहले MEB 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के आने के बाद सभी मदरसों को नए सिरे से रजिस्टर कराना होगा। साथ ही 2016 के उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट को भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसी को लेकर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने धामी सरकार पर हमला किया है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बारिश से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट का मतलब है कि आने वाले समय में गंभीर या अत्यधिक खतरनाक मौसम की स्थिति बन सकती है। रेड अलर्ट में लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री के भारत दौरे पर कांग्रेस का वार। चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को 2 दिन के भारत यात्रा पर दिल्ली आ रहे हैं। इस दौरान वह मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज भारत पहुंच रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी सैन्य मदद की थी। तेजस्वी यादव संग सूर्य मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियां तैयारियों पर है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलते हुए रविवार को सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। इसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। उमा भारती की मांग। भाजपा नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर का नाम किसी फ्रीडम फाइटर, संत या फिर महापुरुष के नाम पर होना चाहिए। विपक्ष गुलामी से जुड़े नामों का समर्थन कर रहा है। हरियाणा में साइबर ठगों का पर्दाफाश। हरियाणा के नूह जिले में 3 अलग अलग मामलों में लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 6 संदिग्ध साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, ATM कार्ड और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। मकान की छत पर नीले ड्रम में मिली पति की लाश। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में मकान की छत पर नीले ड्रम में एक युवक का शव मिला। घटना के बाद से पत्नी, बच्चे और मकान मालिक का बेटा लापता है। पुलिस ने FSL टीम को बुलाया और मौके से सबूत जुटाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में इस पूरे मामले में खुलासा होने की उम्मीद है। बिहार SIR पर संसद में विपक्ष का हंगामा। बिहार के SIR को लेकर विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा किया। संसद में नारेबाजी की। इसी के बाद लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। स्पीकर ओम बिरला ने इसी बीच सांसदों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, चेतावनी दे रहा हूं कि सरकार संपत्ति को तोड़ने की कोशिश ना करे, वरना मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। दिल्ली में बाढ़ का खतरा। हरियाणा में कल रविवार सुबह करीब 7 बजे यमुना का जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे तक यह 1 लाख क्यूसेक के निशाने पर पहुंच गया। ऐसे में कम बाढ़ की घोषणा की गई, लेकिन करीब 2 घंटे बाद यह दोपहर 3 बजे 1,78,000 क्यूसेक को छू गया। अब दिल्ली में बाढ़ आने का संकट बढ़ गया है। शारदा यूनिवर्सिटी प्रशासन पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के BTech के छात्र शिवम डे ने शुक्रवार को अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली। इस मामले में परिजन की शिकायत के बाद अब पुलिस ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने शिवम की डायरी, मोबाइल और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिससे उसकी आत्महत्या का राज खुल सकता है। कुली ने संडे को भी मचाया बवाल। 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई कुली बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। दिलचस्प बात यह है कि ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की फिल्म वॉर 2 से क्लैश के बावजूद रजनीकांत की फिल्म बढ़त बनाए हुए है।
हालांकि 15 अगस्त के बाद शनिवार के साथ साथ रविवार को भी इसकी कमाई में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन फिर भी इसने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। द बंगाल फाइल्स को लेकर एफआईआर दर्ज। अभी तो बस विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर ही आया है, जिसमें गोपाल मुखर्जी को जिस तरह से दिखाया गया है उस पर खूब हंगामा हो रहा है। जिसके बाद अब उनके पोते शांतनु मुखर्जी ने विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे जेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका दौरे के लिए वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिल रहा हूं। हम यूरोपीय नेताओं से भी बात करेंगे। हम सभी इस युद्ध को शीघ्र और विश्वसनीय रूप से समाप्त करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। इराक ने शुरू की सामूहिक कब्रों की खुदाई। इराक अधिकारियों ने मोसुल के पास अल खफसा में विशाल सामूहिक कब्र की खुदाई शुरू की है, जिसमें 4 से 5 हजार शव होने की आशंका है। ये नरसंहार आईएसआईएस ने 2014 और 2017 के बीच किया था। अधिकतर शव सेना और पुलिस कर्मियों के हैं। शवों की पहचान डीएनए सैंपल से की जाएगी। गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका। न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन में रविवार को एक रेस्टोरेंट में हुई भीषण गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए हैं। गोलीबारी क्राउन हाइट्स इलाके में हुई, जहां से 36 से ज्यादा कारतूस के खोल मिले हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।